सर क्या लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत है और राहुल गांधी जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं। कांग्रेस एक है और देखिए दो लड़ाई हैं, या तो नीतीश जी आएंगे या लालू जी आएंगे। दो लोग हैं, दो बड़े लीडर हैं। नीतीश जी की अभी सरकार है लेकिन नीतीश जी कुछ कर नहीं पा रहे। तेजस्वी यादव जी नंबर 1 चल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी आएंगे तो तेजस्वी यादव जी सीएम बनना तय। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा भी जो उठ रहा है बिहार में वो है बेरोजगारी। लोग पलायन कर रहे हैं, जो मजदूर है वहाँ पर, जो बेचारा। अभी मैं कल देख रहा था ली मेरिडियन में, आपके वो बीजेपी से आ रहे हैं मुख्यमंत्री, वो आए हुए थे। क्या नाम है उनका, चिराग पासवान जी। तो एक व्यक्ति ने ये सवाल कर दिया कि चिराग पासवान जी, अगर बिहार के आप मुख्यमंत्री बन गए तो इस समस्या को कैसे आप करेंगे? क्योंकि मैं 4 साल से, वो जो बिहारी बंदा था वो 4 साल से अपने घर नहीं गया। कह रहा हमें लैट्रिन के डब्बे में बैठ के घर जाना पड़ता है। तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि 2 मिनट उन्होंने प्रेस वार्ता की और थोड़ी देर में प्रेस, क्योंकि सवाल बहुत है, क्योंकि बिहार है, यूपी है, यहाँ पर क्या है आप देखेंगे मुख्यमंत्री यूपी और बिहार से आता है लेकिन कोई काम नहीं होता। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आएगी बिहार में? क्योंकि देखिए ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है ना, लोगों को रोजगार नहीं दे रही, लोग पलायन कर रहे हैं। अभी भी तो आपकी एनडीए की सरकार है ना बिहार में। दिल्ली में अब देखिए भाजपा की सरकार आ गई और अभी ममता बनर्जी कह रही थी कि जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनको भी निकाला जा रहा है, किसी को रोटी देने की बात नहीं की जा रही। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी बन गई है, ये सिर्फ मोदी जी जुमला, हम 10 करोड़ को नौकरी दे रहे हैं, हमने इतने लोगों को मकान जुमला कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए रोड पे लोग सो रहे हैं। अगर गरीबों को मकान मिल रहा है तो ये रोड पे क्यों सो रहे हैं भाई? 1 मिनट, इसका जवाब जानते हैं इनसे, जवाब जानते हैं इनसे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है जुमलाबाजी करते हैं, बिहार में नौकरी की आवश्यकता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, प्लान बहुत ज्यादा है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप रहने वाले कहाँ के? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। भारत के नहीं, लखनऊ के रहने वाले हैं आप। पहले सुन लो, आप दिल्ली में स्टेशन पे क्यों सोते हो? आपका तो अपना मकान है। अरे फिर आप दिल्ली में स्टेशन पे क्यों सोते हो? यूपी के अंदर क्यों नहीं वहाँ पे? दिल्ली रोड पे सो रही है। आधी दिल्ली के लोग हम देखते हैं, बेचारे जो मजदूर आते हैं उनके पास किराया नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। उनको जब काम करते हैं, और मैं देखता हूँ कई ठेकेदार, मैंने मोदी जी से कहा, माननीय मोदी जी, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म करिए। उनका शोषण होता है गरीब आदमी का, उससे 2 महीने काम कराया जाता है, उसको 1 महीने की तनख्वाह दी जाती है, और ये गरीबों का ही शोषण क्यों किया जाता है? आज माननीय मोदी जी क्यों नहीं गरीबों को न्याय दिला रहे हैं? आप जाइए, मैं अभी उस दिन एम्स गया था, लोग बेचारे रोड पे, एम्स के बाहर, आप देखिए एम्स के सब्बे में चले जाइए, एक बुजुर्ग महिला वहीं बेचारी, अब बुजुर्ग महिला, हाँ, उसके पास पैसे तक नहीं थे, बोली मैं आई हूँ, बिहार से आई हूँ भैया, कोई पेंशन नहीं मिल रही, और मैं बीमार थी तो मैं एम्स आ गई, तो मेरे को डॉक्टर ने देखा ही नहीं, बोला पहले आप किसी को साथ लेके आइए। और इतना गंदा हो रखा है सबवे, मैं देख रहा हूँ, आप जाइए तो नीचे देखिए। मैं माननीय रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि रोड पे आके पहले देखिए क्या हो रहा है, एम्स का हाल हो रहा है। आपके हॉस्पिटल में चले जाइए तो भीड़ ही भीड़ है, दवा डॉक्टर ही नहीं दिखाई देते हैं। इनसे जवाब जानते हैं कि आपने इन्होंने बोला कि मोदी जी जो है जुमलाबाजी करते हैं, बिहार में रोजगार की जरूरत है, क्या कहेंगे? प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ भी हो गलती मोदी जी की है। इनके पिताजी मर जाए, खुदा ना खास्ता, गलती मोदी जी की है। इनकी अगर अम्मा भाग जाए किसी के साथ तो गलती मोदी जी की है। प्रॉब्लम ये है, 50 साल से कांग्रेस थी यहाँ पे, तब कुछ नहीं हुआ है। 5-10 साल से काम हो रहा है, लोगों को दिख रहा है। कहते हैं ना मैडम, जब बिल में तेल डाला जाता है ना तो लोग बिलबिलाते हैं, सांप बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि तेल डाल दिया। तो वही मोदी जी ने तेल डाल दिया है, अभी लोग जो बिलबिला रहे हैं, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है। ठीक है ना, जो हराम की कमाई थी बंद हो गई है, इसलिए अब जो है बोल रहे हो कुछ कर सकते नहीं है। करना करो, हिम्मत है तुम में। जो तुम कह रहे हो कि एक जो माता कोई बिहार से आई हुई है, या बिहार में हॉस्पिटल की कमी है। 50 साल कांग्रेस राज किया, लालू ने यार राज किया है। सुन लो पहले सुन लो। मतलब कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं भाजपा कर रही है काम?
क्यों नहीं पलायन रोक पा रही है? बाढ़ आ जाती बिहार में, क्योंकि है नहीं, रोजगार नहीं है, खेती उपजाऊ नहीं है। जो किसान है बेचारे, जो खेत में पड़े हैं, वो कह रहे हैं पानी नहीं है, हमारी फसलें सूखी जा रही हैं। आप देखिए ना किस तरह चीजों को कॉमर्शलाइज कर दिया गया, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लालू प्रसाद और अमीर हो गया है। एक कमरे के रूम में रहता था, 6,000 करोड़ का मालिक है ये, तो तुम ही तो कह रहे हो अमीर और अमीर हो गया है। क्या उसने किया है? उसके बाद एक और उसने कहा गिव मी लैंड एंड आई विल गिव यू जॉब। कितना लैंड ले लिया है और कितनी जॉब दी है ये। उसका नौमी फेल, उसका जो सुपुत्र जो है वो कहता है मैं सीएम बनूंगा। ठीक है ना भाई, पहले तो कम से कम एक सीएम की फुल फॉर्म क्या होता है उसकी स्पेल तो कर ले, वो आता नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम क्या है ना कि खुद कुछ नहीं करना है, सब वही मेरे पहले बोला ना। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी विधानसभा चुनाव है इस साल, क्या लगता है बिहार में मुद्दा क्या रहने वाला है? बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा मुद्दा है। लोग परेशान हैं। अभी मैं दिल्ली में एक जगह गया था, दिल्ली नहीं बिहार पे, बिहार का ही बंदा था। वो लोग क्योंकि आ रहे हैं ना, लोगों के पास बिहार का वोटर आईडी, कोई अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। जब उसको अपने घर में रोटी नहीं मिलेगी, उसको अपने घर से पलायन करना पड़ेगा। मैं अभी देखता हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग अपने बीवी बच्चों के साथ लेटे होते हैं और उनको फिर आके प्रशासन प्रताड़ित करता है। उनका आईडी है, सब कुछ है। उसके बाद ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं लोग बिहार से यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लालू ने वहाँ पे उनकी हालत खराब कर दी है। अभी तो मतलब अभी ले ली उनकी। हाँ जी अभी एनडीए की सरकार। मैडम, ऐसा जमीन ज्यादा है तो बाप दादों ने बनाई थी ना, उस बंदे ले ली है। तो अभी आज की डेट में कोई बंदा, आप एक दिल्ली में जमीन ले सकते हो अगर आपके पिताजी ने दादों बनाई हो। लालू ने सबकी हालत खराब कर दी है, वो नहीं बोलेंगे, ये वो चीज नहीं बोलेंगे। बोर्ड की जो जमीनें थी, जो यतीमों को मिलने वाली थी, वहाँ पर सामाजिक काम होने थे। अभी आप द्वारका जाइए, बताइए कितनी झुग्गियाँ तोड़ दी गयी। केजरीवाल के राज में बताइए, एक भी झुग्गी नहीं टूटी। लेकिन भाजपा के राज में ये प्रॉपर्टी डीलर एक्टिवेट हो गए। इन्होंने वहाँ झुग्गी तोड़ के वहाँ फ्लैट बनाने लगे। 35 लाख कहाँ से लाएगा आम आदमी? एक तरफ मोदी जी कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, और इन्होंने बिल भी पास किया। केजरीवाल ने कहा हम बिल पास कर रहे हैं। वहाँ इनके एलजी साहब वहाँ आए और बोले आपके घर का पैसा है जो आप बांट रहे हैं। बताइए कितने शर्म की बात है। तो केजरीवाल जी ने कहा एलजी साहब जो आप तनख्वाह लेते हैं ये जनता के टैक्स का पैसा है, आपका भी पैसा नहीं है ये। तो ये बात होती है, जनता का पैसा जनता पे लगना चाहिए। आज हमारे लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनसे कहते हैं व्यापार करो, जीएसटी भरो। व्यापार में दम नहीं है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए क्राइम कितनी तेजी से बढ़ गया है। आज आप उठाइए क्राइम का रेशियो देखिए, क्योंकि क्राइम बढ़ेगा जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। ये नहीं सुन सकते ना, प्रॉब्लम ये कह रहे हैं एलजी साहब कहते हैं एलजी साहब तनख्वाह लेते हैं, और केजरीवाल साहब क्या करते हैं 50 करोड़ रुपए का जो है 50 करोड़ रुपए का जो अपना मकान बनाते हैं उसमें नहीं बोलेंगे ये। और रही बात बेरोजगारी की, मैडम आज की डेट में ना वर्ल्ड में 200 प्लस कंट्रीज हैं, इसमें से लगभग 190 कंट्रीज में बेरोजगारी है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान फिर भी मतलब टचवुड बहुत आगे है। कम से कम यहाँ पे जो है लोग खा कमा रहे हैं, लूट नहीं रहे। जैसे श्रीलंका, मोदी जी, लोग तो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, तो भाई अपने देश में तो रोजगार होना चाहिए ना। युवा अगर पढ़ लिख के बेरोजगार रह रहा है तो क्या मानते हैं इस चीज को कि सरकार हमारी निकम्मी है, काम नहीं? इन्होंने जॉब कैंपस नहीं लगाया। रेखा गुप्ता जी जिस दिन शपथ ले रही थी उस दिन महिलाएं आई थी ताल कटोरा स्टेडियम में, और उन महिलाओं ने कहा अरे दीदी अब हम क्या करें, हम बेरोजगार हैं। तो इन्होंने कहा कि हम जॉब, अरे दिल्ली और ये बिहार एक ही है। लोग बिहार में दिल्ली 28 राज्यों से लोग आते हैं। दिल्ली जो है सबको रास्ता दिखाता है। जब उसको स्टेट में, जब स्टेट फेल हो जाते हैं तो सेंटर की तरफ मुख करते हैं। आज आप देखिए दिल्ली में कौन से वो लोग हैं, या तो वो उस स्टेट में रह नहीं पाए या किसी कारणवश उनकी जॉब लग गई दिल्ली में, या दिल्ली में आए उनकी नौकरी लग गई, उन्होंने मेहनत करी, वो आगे बढ़ गए। लेकिन आज आप देखिए, क्योंकि अभी जो समीकरण आ रहा है, अभी मैं एक जगह गया हुआ था, वहाँ पर बात हो रही थी कि
मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो व्यक्तियों के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था कि रात की राजनीति ऐसी हो गई है, पहले आदमी को खत्म कर दो, फिर उसे 5 किलो राशन के लिए मजबूर कर दो और फिर उसका वोट ले लो। पहले उसे गरीब बनाओ, पहले उसे अनपढ़ बनाओ, पहले उसे अपराधी बनाओ, फिर उसका घर बिकवाओ, फिर उसे वकील नोचेंगे और डॉक्टर उसकी किडनी बेचेंगे। ये काम होगा देश में। ये पूरा रैकेट चल रहा है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जो जमीनें आप देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब वक्फ बोर्ड बिल की बात हुई तो बहुत बड़े बड़े लोग अमेरिका में बैठकर भारत में बिजनेस चला रहे हैं। जो जमीनें सरकारी थी वहाँ इन्होंने बड़े बड़े होटल बना दिए, करोड़ों रुपए कमाए और गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलता। आप एक बात है, होटल बना रहे हैं, उसमें भी अगर बना रहे हैं तो उसमें भी तो लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। आप कैसे कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा? बताइए, लालू यादव के राज में बिहार कहाँ था? आज नीतीश कुमार के राज में बिहार कहाँ से कहाँ चला गया? लोग कह रहे हैं कि सेफ्टी है। पहले 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब 10 बजे रात को ऐसे ही घूमते हैं। आप कह रहे हैं कि बिहार चेंज नहीं हुआ। देखिए, लालू जी ने एक बात कही थी, किसी ने कहा, लालू जी का एक स्टेटमेंट आया था कि आपकी सरकार में तो जंगल राज हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये जंगल राज कौन करते हैं, आप उनको जेल में क्यों नहीं डालते? तो बिहार की पुलिस क्या करती है, किसके इशारे पे चलती है, ये बात करनी चाहिए। मैं कहता हूँ अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो कोई अपराधी होगा उसको जेल में डालो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ राजनीति करते हैं, लोगों को हिंदू और मुस्लिम में भिड़ाते हैं और उनकी गरीबी का फायदा उठाते हैं। यही नेता लोग हैं, क्योंकि अरे कांग्रेस क्या है, जो नेता हैं, जो लोग अपनी कुर्सी लोगों के ऊपर अपनी कुर्सी बनाते हैं। गरीब जनता को कैसे डाइल्यूट करना है, उसको कैसे अशिक्षित रखना है। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो इनकी बातों में नहीं आएगा। अगर वो पढ़ गया, लिख गया, अगर वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। इसलिए आप बताइए, आज मोदी जी क्यों नहीं पीएचडी तक कोई भी शिक्षा को फ्री कर दे रहे हैं? क्योंकि ये डर रहे हैं। शिक्षा माफिया जो है एक्टिव है भारत में। आज आप देखिए, आपके पास पैसा हो, आप गूगल पे जाइए, कह दिए मुझे बीटेक की डिग्री चाहिए, आपको पैसा भी बताएगा वो, और आपको कॉलेज भी नहीं जाना है। कितने हमने देखा बीटेक की डिग्री लिए चल रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज भी नहीं गए। आज ये स्थिति हो गई, शिक्षा को इन्होंने इस तरह से खत्म कर दिया। आज आप पीएचडी बिहार में किसकी सरकार देखते हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कॉलेज का कोई कहीं प्रोफेसर भी नहीं बनाया जाएगा, भले ही आपके पास कितनी डिग्री हो। तो ये हाल कर दिया। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? मैं एडवोकेट हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। बाकी मैं न्यूज लेता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, R&D कर रहा हूँ मीडिया पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं, आपके पास तो रोजगार है ना, आप पत्रकार भी हैं, एडवोकेट, पढ़ा लिखा हूँ। मेरे को अगर मुझे लगता है तो मैं अपनी रोटी छीनना भी जानता हूँ।